हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन पार्ट 2। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं रह सकता, अगर नहीं रहेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला वही है जो पिछली कक्षा में हमने बताया कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, हमें कैन का प्रयोग करना है। इसमें एक वचन या बहुवचन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने समझाया था कि मैं खा सकता हूँ, मैं के लिए आई होता है। आई के तुरंत बाद हम लोग कैन का यूज़ कर देंगे और कैन के यूज़ के बाद हम लोग खाने की स्पेलिंग लिख देंगे, यानी ईट हो जाएगा। तो आई कैन ईट कर देंगे हम लोग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आम खा सकता हूँ, इसका मतलब ये कहें कि हमने ऑब्जेक्ट दे दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है? आम। तो पैटर्न सेम रहेगा। मैं के लिए आई, फिर आई के बाद कैन, खाने के लिए ईट, और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ठीक सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसकी स्पेलिंग हमें बाद में लिखनी है। आई कैन ईट मैंगो। तो अगर हम रूल बनाएं इसका, तो हमें फार्मूला अगर बनाएं तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है जो कि वाक्य के शुरुआत में आता है। उसके बाद आपको कैन का यूज़ करना है। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब, खाना पीना उठना नहाना जो भी है उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी बीच में जो आता है सब्जेक्ट के बाद, उसकी अंग्रेजी हमें लास्ट में लिखनी है। चलिए एक और बनाते हैं। अब ये जैसे अगला एग्जाम्पल है, सचिन क्रिकेट खेल सकता है। तो सचिन के लिए सचिन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन का यूज़ कर दीजिए। फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले, और ये जो ऑब्जेक्ट है जो सचिन के बाद आता आया है उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा आखिरी में लिखना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। इसका नेगेटिव बनाना है। सचिन के लिए सचिन, उसके बाद हमारा कैन, और नेगेटिव है तो नॉट। खेलना के लिए प्ले, क्रिकेट लास्ट में जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या के लिए हम कैन को आगे ले आएंगे, कैन, सचिन, खेलना के लिए प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या के लिए कैन, सचिन के लिए सचिन, नेगेटिव के लिए सचिन के तुरंत बाद नॉट लगेगा, खेलने के लिए प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। अब आज का होमवर्क है, उस होमवर्क को आप लोग नोट करिए। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। होमवर्क को नोट डाउन करिए और फिर जैसा भी हो आप लोग करिए। तुम सब्जी खरीद सकते हो, वह बाज़ार जा सकता है, राधे श्याम फल तोड़ सकता है। तो ध्यान रहे, 1 का 4 बनेगा, फिर 4, फिर 4, यानी टोटल 12 ट्रांसलेशन बनेंगे। धन्यवाद।